हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयशा व्लॉग। आज मैं आप लोग के साथ थोड़ी सी बात करने के लिए आई हूँ। और मैं क्या बताऊँ, मैं यही चाहूँगी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को आप सब मिलके मेरे साथ सपोर्ट करें। मेरे साथ क्या, मैं एक लड़की हूँ तो मुझे पढ़ने के लिए बहुत रोका गया, बहुत रेस्ट्रिक्शन मेरे ऊपर लगाया गया, बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर क्रिटिसाइज किया गया, बहुत कुछ किया गया, बहुत सारी हमें एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आई हैव अ नो वर्ड। तो अभी इधर आयशा का केस आया तो मुझे बहुत बुरा लगा कि इतनी प्यारी गर्ल्स थी, इतनी अच्छी थी, और उसने जो है सुसाइड कर लिया। मरने के बाद कुछ भी नहीं मिलता है, यही एक लाइफ होती है। ये दुनिया ही हमारी जो है जन्नत है, यही जहन्नम है। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी मरने के बाद क्या होता है कोई मुझे बताए। मुझे नहीं पता। मैं ये जानती हूँ कि एक ही लाइफ मिली है, उसमें इंसान खुल के जीना चाहिए। और स्पेशली जिस तरह से आयशा के साथ हुआ है, उस तरह से बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है। उनको बोला जाता है कि तुम मतलब बिना दहेज के तो कोई शादी करता ही नहीं है। ये तो बिल्कुल मानी बात है, बिना लिए तो कोई करता ही नहीं है। चाहे बाई कैश ले, चाहे जैसे ले, लेता ही है। और हमेशा मुंह खुला रहता है, और बहू की एक एक चीज़ पर नज़र रहती है, क्या से क्या ले ले। और ससुराल से एक पैसे की चीज़ देने का वो नहीं होता। और क्या मिलता है बहुओं को? ढेर सारे ताने, सास के, नंदों के, सब के टॉर्चर, हर के ताने। हर वक्त ऐसे लगता है, जैसे लगता है कि गर्ल्स के जो है, जो फादर होते हैं, उनके हाथ उन्होंने बेच दिया है। और बोला जाता है कि बहू ऐसे नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती। अरे बहू बनने से पहले तो वो बेटी थी ना, वो भी तो अपने घर में चहकती थी, वो भी तो खुल की सांस लेती थी। हाँ, अब बेटियां कर सकती है तो ठीक है ना। आप अगर सास भी कभी बहू थी, तो जब सास बहू थी तो ये सारी पाबंदियाँ उसके लिए, ये सारे रेस्ट्रिकेशन उसके लिए। तो सारे वर्क बेटियां करें निकल कर, तो सास क्यों करती है? उसे तो करना ही नहीं चाहिए। जैसे बहू के ऊपर इतना रेस्ट्रिकेशन, उसके ऊपर भी। अरे वो तो बाय द एक्सपीरियंस हो गई है। तो क्या हम लोग के माँ बाप ने हम लोग को सिखाया नहीं कैसे जाना है, क्या करना? नहीं, उन्हें गाय भैंस बकरी होती है ना, उन्हें बांध के रखो, ताले में बंद कर लो। कितना भी उनका बेटा एब्यूजिंग वर्ड दे दे, गाली दे दे, आप उसको सिखाओ। एनीवे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है आरिफ ने आयशा के साथ किया, गाली दिया, ये किया, वो किया। मैं जैसे ही यूट्यूब खोलती हूँ तो आयशा का पूरा आ जाता है। मैं कितने दिन से देख रही हूँ, मैं कुछ भी पढ़ने के लिए सर्च करती हूँ, कुछ भी, पूरा का पूरा ऑल टोटल आयशा 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 आयशा। मतलब अंदर से दिल बिल्कुल काँप जाता है। तो मैं आज 4 लाइन आयशा के लिए बोलना चाहती हूँ। जुल्म सहती रही, आँख बहती रही, जुल्म सहती रही, आँख बहती रही। आयशा बाप से ये कहती रही, आयशा बाप से ये कहती रही। जुल्म सहती रही, आँख बहती रही। जिंदगी का आज मेरे अंजाम है, जिंदगी का आज मेरे अंजाम है। जुल्म तूने जो बीबी पे अपने किया, जुल्म तूने जो बीबी पे अपने किया। क्या बस तेरी यही पहचान है, क्या बस तेरी यही पहचान है। रात दिन तू उसे यूं सताता रहा, रात दिन तू उसे यूं सताता रहा, रात दिन तू उसे यूं रुलाता रहा। खौफ रब का तेरे दिल से जाता रहा, माल की मांग अपनी जताता रहा,
माल की मांग अपनी जताता रहा, क्या यही बस तेरी पहचान है, क्या यही बस तेरी पहचान है। जुल्म सहती रही, आँख बहती रही, आयशा बाप से ये कहती रही। आयशा की तरह कितनी लड़कियां सहती रहेंगी। और खैर, आयशा की इस केस के बाद तो हमारा जो प्रशासन है वो बहुत कुछ कर रहा है। हमारे जो आदित्यनाथ योगी जी हैं, बहुत ज़रा भी सुनते हैं कि लड़कियों के खिलाफ ज़रा भी कुछ भी हो रहा है तो वो फ़ौरन कार्रवाई करते हैं। तो आदित्यनाथ योगी जी जो सीएम हैं हमारे, उनको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ।